like a Hellcat. हेलो, कैसे हो साहब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। और जैसा कि अपन को पता है कि भाई जो आज ड्राइंग की क्लास है उसमें पिछली क्लास में अपन ने इस ये जो ऑब्जेक्ट है इसके प्रोजेक्शन बनाए थे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये एलिवेशन, साइड और ये टॉप आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। और ये थर्ड एंगल का सिंबल है। तो आज की बात करते हैं। आज जो है वो इस मॉडल के ऊपर अपन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस मॉडल को अपन इस अकॉर्डिंग रखेंगे आइसोमेट्रिक में। ये जो आपको दिख रहा है, तीन साइड दिख रही होगी, एक, दो और ये वाइट फेस तीन, तीसरी साइड, ठीक है। तो गुलाबी और ये ग्रे है, वो आपको लाइट में थोड़ा ब्लू दिख रहा है, और ये जो है ऊपर से वाइट। तो ये जो है इस प्रकार अपन मानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? वाइट पेज, ठीक है। और वाइट पेज पे अपन जो है बाउंड्री लाइंस खींचेंगे, इनकी सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से। ओके। और क्या चाहिए? रबड़ पेंसिल, शॉर्पनर, वो आपको सबको पता है भाई प्रकार, ये जो ड्राइंग के बेसिक सामान है वो चाहिए। तो सेट स्क्वायर चलाना आपको आता होगा, और मेरे स्टूडेंट्स को तो आता ही है। और आगे चलते हैं। इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो मैंने बता रखी है, हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इसको मैंने पहले ही बना रखा है, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये जो बाउंड्री लाइन है ये मैंने पहले बना ली है, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन में जो आपको साइज़ पता है कि भाई लेफ़्ट और राइट से 2.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, और ऊपर नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू शीट, यानी जो आपका ड्राइंग शीट है उसके अकॉर्डिंगली। और ये ड्राइंग शीट नहीं है, ये मेरे जो वेस्ट पेज है उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप अभी तो क्या है, ड्राइंग शीट कहाँ से लाएं, दुकानें भी बंद है सब। तो इसलिए फिर मैंने इसकी जो है क्वाड्रेंट बना लिया है। ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है आपको, तो क्वाड्रेंट भी मैंने इसमें बना लिया है। तो क्वाड्रेंट किस लिए बनाते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। एलिवेशन, साइड, टॉप जो भी बनेगा वो इसी में बनेगा। फिर इनकी क्या होती है? गाइडलाइंस होती है, आपको पता है। तो इसमें गाइडलाइंस दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। तो गाइडलाइंस जो है मैंने नेक्स्ट पेज पे बना के रखी है। तो ये जो मैं बना के रख रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ, वो मैंने हर वीडियो में कर चुका हूँ पहले। तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख के सीख सकते हैं कि ये कैसे होता है। और ये जो दिख रही है आपको बारीक बारीक हल्की हल्की लाइनें, ये जो है गाइडलाइंस कहलाती हैं। तो ये अपने को गाइड करने का काम करती हैं। इनकी जो ये क्वाड्रेंट की लाइनें हैं और इनके जो गाइडलाइन है, इनके बीच की गैपिंग कितनी होती है? 5 mm से लेकर 1 सेंटीमीटर तक अपन रख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने जो है पार्ट की। तो ये मैंने इसको इसी पे शो कर दिया है। तो ये जो मॉडल है इसको मैंने इस प्रकार से देखा है। ये देखो बना हुआ है ना, ऐसे ही जैसे ये है, ठीक है। ये जो कॉर्नर है ये आपकी छाया भी दिख रही है, देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो ये जो कॉर्नर है ये अपने को दिखेगा यहाँ पे लाइन, ठीक है। और ये टेपर से, ये टेपर है अपना, ये देखो टेपर, कटा हुआ टेपर, ये टेपर है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये टेपर है यहाँ पे। तो अब इसका जो एलिवेशन है वो किस साइड से देखेंगे?
जो लॉन्ग साइड है मैंने ये डायमेंशंस दी है। अब आप कहोगे सर ये जो है मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन दी है क्योंकि ये जो सीट है वो छोटी है, तो उसके हिसाब से मैंने ये डायग्राम बना के साइज़ दी है। ये 60 mm है, 15, 20, 20, 34, 21, 52। तो ये हाइट जो है 52 है। अब इसमें क्या है, 21 तो देर की यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कहाँ गया, तो ये जो हाइट अपने को कैलकुलेशन से निकालनी पड़ती है। तो ड्राइंग में भी कैलकुलेशन का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको ये जो छोटी छोटी नाप है जैसे ये बची हुई है ये निकालना आना चाहिए। तो 51 में से 21 गए तो कितने बचते हैं, 31। तो ये जो है 31 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। वैसे ही ये 15 है, ये 20 है, लेकिन अपने को टोटल जो नाप है नहीं दे रखी, और ये इस पार्ट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी नहीं दे रखी। लेकिन अपन देख सकते हैं भाई ये 15 है तो ये भी क्या होगी, 15 होगी, क्योंकि ये देखो ये जो वाइड है और ये जो है साइज़ सेम है, ये जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी। तो 15, 15, 30 और 20, 50। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वाइड हो जाएगी 50, और ये अपने को डेप्थ दे रखी है 20। ये जो कट की जो है डेप्थ 20 दे रखी है यहाँ से ये, और ये 34 दे रखी है। अब ये 60 है और ये अपने को पता नहीं है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी अपन निकाल सकते हैं ना। 60 में से 34 माइनस कर दो तो रिमेनिंग जो बचेगा वो ये आ जाएगा। तो अपने क्या होता है कितना हो गया, 6, 40, 26। तो ये हो जाएगा 26 mm। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 26 mm। तो यहाँ पे मेंशन भी किया है मैंने, ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसका मतलब है जो जितने भी नाप आपको दिखाई हुई है ना वो सारी किस में है, मिलीमीटर में है, mm में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अगर आपको ये जो बाउंड्री लाइंस है ये कैसे बनाते हैं, गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है, प्रोजेक्शन लाइंस है, ये कैसे बनाते हैं, तो आप मेरे ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और उसमें आपको ये देख सकते हैं भाई कैसे ये ड्रॉ करते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एरो साइड जो अपने को एरो दे रखा है, दिखाया हुआ है, इस साइड से अपने को क्या देखना है, एलिवेशन देखना है। तो एलिवेशन यानी जो अपना फ्रंट होता है, इसका दूसरा नाम फ्रंट होता है। तो इसकी जो बेसिक साइज़ क्या है, 60 है, और हाइट है 52, ठीक है। और अपने को दिखाई कौन सा पार्ट देगा इसमें, तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने हैंचिंग कर रहा हूँ, ये पार्ट आपका क्या होगा, एलिवेशन होगा, ओके। ये जो हैंचिंग करी है मैंने, ये पार्ट आपका एलिवेशन होगा। और अगर इस मॉडल की सहायता से देखें तो जो ये गुलाबी पार्ट आपको दिख रहा है, ये पहले अभी ये इस पोजीशन में है, ये जो डायग्राम है अपना इस पोजीशन में है। तो जब इसका एलिवेशन, केवल एलिवेशन देखते हैं, एलिवेशन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो लाइट है केवल इसी पार्ट पे डालेंगे। तो इसकी जो लाइट है इस पार्ट पे डाली, देखो लाइट पड़ रही है इस पर, तो छाया कहाँ बन रही है, देखो नीचे मेरे हाथ के यहाँ पे इसकी जो पेंसिल पड़ी है यहाँ पे इसकी छाया पड़ रही है। तो छाया में आप क्या देख सकते हो कि केवल ये जो शेप है यही आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये जो गुलाबी कलर का पेज है, जितना ये गुलाबी कलर का पेज है उतना ही आपको दिखाई देगा। तो ये ऐसे कैसे अपन इसमें पुट कर देंगे। तो अपन देखते हैं कि ये जो, चलो एलिवेशन भी देख लिया भाई, ये बनेगा, ये बेसिक साइज़ हो गई, लेकिन बनेगा किस साइड, तो ये जो प्रोजेक्शन लाइन है ये वाली वर्टिकल, इसके लेफ़्ट में बनेगा या राइट में बनेगा। ये तो अपने को क्लियर है कि भाई जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बन रहा है, जब भी नाम आ जाए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो हमेशा ध्यान रखना कि एलिवेशन जो है वो हमेशा ये जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन लाइन है ना आरडी वाली, इसके हमेशा नीचे ही बनेगा, ठीक है। तो अब वो नीचे तो बनेगा,
लेकिन किस साइड बनेगा, लेफ़्ट में बनेगा कि राइट में बनेगा, क्योंकि दो ब्लॉक आ रहे हैं यहाँ पे, दो पार्ट आ रहे हैं, तो इस पार्ट में बनेगा या इस पार्ट में बनेगा। तो वो किससे डिसाइड करते हैं, वो करते हैं सबसे पहले तो एलिवेशन किस साइड है, किसके, ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ना, ये कॉर्नर, ये मैंने पेंसिल रख दी, इस पेंसिल के ये जो एलिवेशन है वो लेफ़्ट में है या राइट में है, तो ये राइट पार्ट में है। एलिवेशन क्या है इस पेंसिल के, राइट पार्ट में है। तो ये जो प्रोजेक्शन अपनी लाइन है, ये जो क्वाड्रेंट वाली लाइन है, ये पेंसिल मैंने यहाँ रख दी, तो ये एलिवेशन किस साइड बनेगा, इस साइड ही बनेगा। ठीक है, तो ये जो मानो अगर मैं जो ये प्रोजेक्शन वाली लाइन है उसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, क्वाड्रेंट वाली लाइन को, तो ये इसके राइट साइड में है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, राइट साइड में ही अपना एलिवेशन बनेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए कि लेफ़्ट में बनेगा या राइट में बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं। साइज़ अपनी क्या है, 60 है। तो सबसे पहले इसकी हाइट देखते हैं, हाइट कितनी है, 52 है, आपको दिख रहा होगा 52 इसकी हाइट है। तो यहाँ से ये जो अपनी गाइडलाइन का दोनों क्रॉस कर रही हैं गाइडलाइन, उस पॉइंट से अपन कितना नापेंगे, 52 नापेंगे। तो यहाँ जो गाइडलाइन का पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट, वहाँ पे मैंने 1 नंबर पे रख दिया है। तो 1 नंबर से अपन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये .2, छोटी छोटी लाइन दो गिनेंगे और ये .2। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या आएगा, ये अपना हाइट हो जाएगी 52। अब ये 60 वाले की बारी है, तो 60 वाला क्या होगा, हॉरिजेंटल है, आड़ा नहीं, तो आड़ा ही अपन नापेंगे। तो इस पॉइंट से अपन हॉरिजेंटल चलेंगे कितना, 60। तो ये जो है मैं 3 नंबर यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, और सेट स्क्वायर को सीधा रखना है ताकि अपनी लाइन जो है वो सीधी बने। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 3 नंबर से काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है 3 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो इस लाइन को सीधा एक्यूरेट करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप जो है इस कॉर्नर से भी पॉइंट लगा लो 52 का, और इस कॉर्नर से भी 52 का पॉइंट लगा लो, तो ये आपका इजीली सही बन जाता है। तो सबसे पहले मैं ये जो बाउंड्रीज़ हैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ये लाइन और ये लाइन तो बननी है। ठीक है, दिख रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन तो बननी है, तो मैंने ये बना ली, और इधर क्या अपनी गाइडलाइन सारी है, तो ये एक बॉक्स बन गया अपना। ठीक है, दिख रही होगी हल्की हल्की बॉक्स। ठीक है, तो अब चलते हैं ये साइड, इस साइड चलते हैं, इस पॉइंट पे आ गए अपन, अब इस पॉइंट से इस साइड चलेंगे। तो ये कितना था अपना 60 माइनस 34, तो 60 माइनस 34 कितने हो गए, ये 6 40 2, यानी 26 ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो वो कितने हो गए, 26 हो गए। तो यहाँ से इस कॉर्नर से नापूंगा मैं 26, तो ये जो है 17 से मैं काउंट कर रहा हूँ, ये पॉइंट मेरा 17 पे है, तो 26 काउंट करूँगा, 1 2 25 और ये 26, छोटी छोटी लाइनें 6 काउंट करनी है, और यहाँ पे मैं लाइन डार्क कर दूँगा इसको। ठीक है, ये जो गाइडलाइन थी उसको डार्क कर दिया मैंने। अब ये कितना देर का है, 21। तो ये जो लाइन है इस पॉइंट का, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये इस कॉर्नर पे आ गए अपन, तो इस कॉर्नर से नीचे जाना है, यानी वर्टिकल चलेंगे और 21 चलेंगे। तो ये मैं 2 नंबर से काउंट कर रहा हूँ, 2 से काउंट करूँगा 21 10 20 और ये छोटा सा एक छोटी लाइन 21। तो यहाँ तक आ गया मैं, यहाँ से यहाँ तक आ गए।
अब क्या चलेंगे, 34 हॉरिजॉन्टल चलेंगे, तो इस साइड 34 चलेंगे, तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं गाइडलाइन से ये वास्तव में 34 ही हो रहा है। 6 नंबर से काउंट कर रहा हूँ मैं, 6 नंबर पे मेरी गाइडलाइन है और यहाँ पे 34 ये हो रहा है, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गए अपन, हॉरिजॉन्टल आते हैं। अब इसको कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ये अपना जो है गाइडलाइन कंप्लीट हो जाती है। और ये देखो ये बन रहा है, जो ये दिख रहा है यहाँ पे हैंचिंग मैंने जिस पे की है वही पार्ट बन रहा है। या फिर ये बोल लो कि ये जो मॉडल पे गुलाबी पेज है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ये कंप्लीट तो हो गया, लेकिन आप कहोगे सर कि ये जो पार्ट है अपन इस टाइप से देख रहे हैं, तो ये पार्ट अपने को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो, है ना। तो इस साइड से तो वो दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना, इस साइड से तो वो दिख नहीं रहा, लेकिन इस पार्ट में है तो सही। तो ऐसे पार्ट्स जो दिखाई होते हुए दिखाई ना दे, उनको किस लाइन से दर्शाते हैं, हिडन लाइन से। तो ये जो टेपर है, ये जो टेपर है आपका, ये केवल यहाँ पे आपको हिडन लाइन से शो होगा, ठीक है। तो ये टेपर जो है इस पॉइंट से कितना दूर है, 20 mm दूर है। तो यहाँ से अपन 20 mm दूर पॉइंट लगाएंगे, और इस पॉइंट से ये डाउन यानी वर्टिकली कितना दूर है, तो वर्टिकली भी ये 20 ही होगा, क्योंकि यहाँ से ये जो है इक्वली होता है। क्योंकि टेपर, प्रॉपर टेपर, ये जो ट्रायंगल है तभी बनेगा जब ये 20, ये 20, ये 20, मतलब ऑल 20 हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो है साइज इक्वली रखते हैं। ये देखो ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, ठीक है। तो ये 20 में पॉइंट लगा देता हूँ वर्टिकली, और ये 20 हॉरिजॉन्टली। तो ये मैं लगा देता हूँ, ये 1 से 1 2, ये यहाँ पे, और इस साइड भी लगा देता हूँ, ये 7 नंबर से 9 तक। तो ये मैंने 2 पॉइंट लगा दिए, इनको मिला देता हूँ किस लाइन से, हिडन लाइन से, ठीक है, सॉलिड लाइन नहीं करनी। तो ये मैं ये मिलाते हुए हिडन लाइन से शो कर देता हूँ। तो ये जो है मैंने दिखा दिया है, ये वाला पार्ट हिडन लाइन से दिखा दिया है, ठीक है, डॉट डॉट करके। क्योंकि यहाँ पे ये आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये नहीं दिखाई देगी जब अपन इसको एलिवेशन साइड से देखेंगे, ठीक है। तो अब ये अपना एलिवेशन अब जाके कंप्लीट हुआ है। अब इसका साइड बनाएंगे। तो साइड क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो साइड है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है और ये जो डब्बा दिख रहा है ये साइड में आएगा। अगर मॉडल की सहायता से देखें तो ये जो आपको ग्रे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वही आपका क्या है, साइड व्यू है। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो साइड में आएगा। अब ये जो टेपर है वो केवल इस साइड ही टेपर तिरछा बनेगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो गोल पार्ट होते हैं, राउंड पार्ट होते हैं, वो जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल इस साइड से आपको चपटी दिखाई दे रही है, ठीक है, आयत दिखेगी, गोल थोड़ी दिखेगी। और इस साइड से भी किधर से भी घुमा लो इसको, गोल नहीं दिखेगी, वो गोल केवल इस साइड से ही आपको दिखाई देगी या इस साइड से दिखाई देगी, ठीक है। तो मतलब अपन तो 3 फलक ही देख सकते हैं ना, किसी भी पार्ट की 6 फलक होती है, 1 2 3 4 5 6,
लेकिन 3 ही देख सकते हैं ना एक टाइम पे। देखो खुद देख लो, एक टाइम पे 3 ही देख सकते हैं। तो तीसरी जो फलक है इसकी ऊपर वाली होगी, ठीक है। तो ये ही गोल दिखेगी, बाकी नहीं दिखेगी, बाकी साइड नहीं दिखेगी गोल। वैसे ही इसमें है कि भाई टेपर एक ही साइड दिखेगा, चाहे एलिवेशन पे दिखा दो, चाहे साइड पे दिखा दो, चाहे टॉप पे दिखा दो, ठीक है। तो ये एलिवेशन पे ही दिखाई देगा केवल, वो अपन ने दिखा दिया। बाकी में क्या दिखेगा, ये चौकोर दिखेगा। तो आगे चलते हैं, ये साइज बनाते हैं। ये कितनी है, 20, 15 और 15 यानी 50। तो मैं ये जो गाइडलाइन है इसके पॉइंट ले लेता हूँ और ये प्रोजेक्शन ले लेता हूँ, इसके समांतर प्रोजेक्शन लाइन में खींच लेता हूँ। और ये 7 से काउंट कर रहा हूँ मैं, 7 पे मेरा पॉइंट है 1 2 3 4 5। तो ये मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक है। और ये वर्टिकली कितना है, वर्टिकली तो वही 52, क्योंकि इसके साइड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही तो आएगा। तो ये हो जाएगा अपना 52। ये जो है 6 से मैं काउंट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे 52 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 52। तो इसमें अपन जो है वो बॉक्स बना सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि अपना जो है वो चौकोरी ये दिखाई देगा। अब ये बॉक्स हो गया अपना साइड का। अब ये जो है पार्टीशन करना है अपने को, एक पार्ट ऊपर वाला और ये नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में कुछ नहीं है, इस लाइन के जो है अपन प्रोजेक्शन ले लेंगे, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो एक ही बनेगा। जैसे ये देखो, ये जो है ये पॉइंट, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर जो है सेम दिखेगा ना। ये देखो ऐसे करने पे ये जो है फेस छिप जाता है, तो ये सेम ही दिख रहा है ना। तो सेम पॉइंट इसका प्रोजेक्शन आएगा। तो ये जो पॉइंट है दोनों, इनका एक ही प्रोजेक्शन आएगा। तो ये प्रोजेक्शन मैंने खींच दिया। अब इसको मैं डार्क कर देता हूँ। तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ये आ गया। तो ये बॉक्स बन गया। अब ये बनाते हैं, ये कितना है 20 है और ये 15 है। तो इस साइड से 15 चलूँगा, इस पॉइंट पे अभी अपन ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, इससे 15 चलेंगे क्योंकि 15 देर का है, ठीक है। फिर इससे 15 चलेंगे, ठीक है। या फिर इससे पहले 15 चल लो फिर 20 चल लो, बात एक ही है। तो ये मैं चल रहा हूँ 19 पे, सॉरी दिख नहीं रहा ये। तो ये 17 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 17 से 1 और ये पॉइंट 5। उसी प्रकार इधर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 और ये पॉइंट 5। अब इसको मैं मिला देता हूँ। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है ऐसे साइड में। अब आप कहोगे सर ये यहाँ तो लाइन है ही नहीं और यहाँ पे आप लाइन खींच रहे हो। तो ये जो लाइन है ये जॉइन क्यों हो रही है, क्योंकि ये कॉर्नर से मिली हुई है, क्योंकि ये कॉर्नर का और ये कॉर्नर का प्रोजेक्शन सेम है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है पूरा सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको इस पार्ट की लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लाइन आएगी। तो यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ इसकी वजह से, इस कॉर्नर की वजह से यहाँ पे लाइन आएगी। और आप देखोगे भाई ये छोटा कैसे हो गया, वो क्या मैंने साइज़ ज़्यादा ले लिया था यहाँ पे। वो गलती से पॉइंट तो यहाँ पे था और मैंने यहाँ से जो लास्ट तक जो प्रोजेक्शन लाइन खींची थी इसकी, इस पॉइंट की, वो यहाँ तक चली गई थी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि
ये थोड़ा मैंने वापस मिटा के किया है, तो वो साइज़ तो वो ये थोड़ा बड़ा हो गया, 50, ये 50 यहीं तक आएगा बस। तो ये 15, ये 20, ये 20, ये 20 और ये वापस 15। तो ऐसे ये हो जाएगा कंप्लीट। ये साइड भी आपका कंप्लीट है। अब ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, पी पी। ये पी की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको जानना है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, जो आपके राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे दिखाई देगा। तो उस पर मेरे ये जो प्रीवियस पार्ट है उसमें दिखाई देगा कि पी का मतलब क्या होता है। तो ये जो है, अब इस पॉइंट के इस पॉइंट के इस पॉइंट के इस पॉइंट के जो है मैं प्रोजेक्शंस किधर भेजूँगा, इस साइड भेजूँगा, क्योंकि 2 डायग्राम की सहायता से अपन तीसरा डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ये रोल है इसका। तो ये प्रोजेक्शन प्लान जो है, यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे इस लाइन तक केवल, ठीक है, इस लाइन तक प्रोजेक्शन डालेंगे। इसके प्रोजेक्शन इस साइड कर देंगे। इस पॉइंट के तो पहले गए हुए हैं, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के और कर देते हैं, और इस पॉइंट के भी। तो ये प्रोजेक्शन में भेज देता हूँ। ये हल्की सी लाइन भेजनी है ऊपर, ये भी इस पॉइंट के हल्की सी लाइन भेजनी है, और ये इस पॉइंट की भी हल्की सी लाइन ऊपर भेजनी है। ये हो गया 1 2 3 4। ये आपको दिख नहीं रही होगी लाइनें, हल्की हल्की है। मैं यहाँ पे तो क्या है, वास्तव में हल्की लाइन होती है, लेकिन आपको क्या है कि बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि यहाँ पे दिखाई नहीं देती है लाइनें। तो आपको दिखाने के लिए मैं डार्क कर रहा हूँ, वैसे डार्क होती नहीं है, ठीक है, हल्की सी डार्क कर रहा हूँ। और चलो करते हैं आगे। तो इस पॉइंट की यहाँ इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट की जो है मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये इस पॉइंट पे आ गई, फिर ये इस पॉइंट के भी ले लेता हूँ, ये इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है, और ये इस पॉइंट के अपनी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये अपने पॉइंट आ गए 4। अब मैंने 2 तरीके बताए थे कि भाई या तो आप यहाँ पे लाइन खींच लो। अब यहाँ तो क्या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे टच हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो सेकंड तरीका बताया था कि भाई यहाँ से 45, इस पॉइंट से 45 डिग्री पे जो अपन इस प्रोजेक्शन लाइनों को घुमा देंगे। तो वही करूँगा मैं। आप चाहो तो दूसरा तरीका भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि 3-4 वीडियो से मैं वही कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचना कि भाई इसी से ही होगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका इसका भी है। तो ये जो मैं ये साइड जो है इसकी 45 डिग्री होती है, तो मैं इसको 45 डिग्री पे घुमा देता हूँ। तो ये आपको दिखाने के लिए इतनी डार्क की है मैंने, वैसे ये डार्क नहीं होती है। तो ये आगे चलते हैं, हर पॉइंट से ये बना देंगे। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिए है। ये इस पॉइंट की ये हो गई, इस पॉइंट की ये 45 पे, ये 45 पे, और ये 45 पे। आपको पैरेलल दिख रही होगी ये, ठीक है, समांतर दिख रही होगी ये, एक ही कोण पे है 45 डिग्री पे। और अब इसको इस तरफ 90 डिग्री में घुमा दूंगा, हॉरिजॉन्टली कर दूंगा इसको। तो ये जो इसकी जो विड्थ है वो इसकी हाइट हो जाएगी, और इसकी जो विड्थ है वो इसकी विड्थ हो जाएगी। तो मैं ये कर लेता हूँ इस पॉइंट को, इस पॉइंट की प्रोजेक्शंस, ये जो है साइड, इसको बेस मानते हुए इस पॉइंट पे आके प्रोजेक्शन खींच देता हूँ। ये सही तरीका है जिससे अपनी साइज़ भी सही बैठती है, और नापने की भी ज़रूरत नहीं बचती, और टाइम भी अपना इसमें बचता है। तो ये मेरी 1 2 3 और ये 4 लाइन हो गई है। इधर भी 1 2 3 4 लाइन हो गई है।
तो इनको डार्क कर देता हूँ। बस पहले बॉक्स बना लेता हूँ आउटर। हमेशा ये ध्यान रखना कि आउटर बॉक्स ही तैयार करें। तो ये जो है इस साइड में ये 6 से काउंट कर रहा हूँ, और ये देखो फिक्स बन रहा है यहाँ पे। और ये भी इधर भी कर लेता हूँ ताकि अपना सही बैठ जाए ये मामला। ये हो गया, ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये थोड़ा नीचे है साइड में, और ये इस प्रकार हो गया। तो ये जो है साइज़ एकदम सही बैठती है जब आप इसके द्वारा करते हो। तो ये मैंने आउटर बॉक्स बना लिया है। अब इनसाइड की बात करते हैं। तो इसमें अपन पहले देखते हैं कि भाई टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। ये देखो, आपको केवल ये वाइट फेस दिखेगा, एक तो ये डिब्बा, और ये इस प्रकार से आपको पहाड़ दिखेगा, ठीक है, और कुछ नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तो ऊपर वाला ये इस प्रकार है। तो ये वाला हिस्सा कहाँ पे है, ये वाला हिस्सा ये रहा। तो इसकी प्रोजेक्शन ये जा रही, तो यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँगा। तो इस कॉर्नर से चल रहे हैं, ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये वाला, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फिर अगली लाइन आएगी यहाँ पे, तो इस कॉर्नर के बाद में ये, तो यहाँ पे लाइन आएगी। तो इसको मैं, इसकी जो गाइडलाइन है उसको डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ तक अपन आ गए, ये यहाँ तक अपन यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से तो अपन यहाँ पे ऑलरेडी हैं, लाइन अपन ने खींच दी। अब केवल ये पार्ट बनाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो ये जो कॉर्नर है, ये लाइन है, ये कहाँ से, यहाँ से जाएगी, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे है। तो ये यहाँ से यहाँ तक बनेगी। और ये दो लाइनें कहाँ से आ रही है, ये दो लाइनें जो है वो साइड व्यू से आएंगी। ये जो है साइड व्यू से आ रही है, देखो। तो अपने को पता चल जाएगा भाई यहाँ से अपने को ये लाइन इस प्रकार खींचनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो है टॉप व्यू भी कंप्लीट होता है। अब आप कहोगे वही बात कि यहाँ पे कोई अपने को खाली पार्ट है और अपन यहाँ पे लाइन बना रहे हैं। तो वही बात है कि भाई ये जो कॉर्नर है नीचे वाला कॉर्नर है, इसकी वजह से ये लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइन इस कॉर्नर की वजह से आएगी, इसकी प्रोजेक्शन जाएगी ना। तो ये इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है एलिवेशन, साइड और प्लान, ठीक है। दूसरा नाम है इसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो मैं इनका नाम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का जो सिंबल है वो बना लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया है, डायमेंशंस भी दिखा दिए इसमें। तो छोटी छोटी डायमेंशंस मैंने साइड व्यू में दिखाई, देखो, ठीक है। और अब की बार जो है एलिवेशन में बड़ी डायमेंशन दिखाई है, और प्लान में भी छोटे डायमेंशंस दिखाई है। और ये इसकी एक साइज़ रह गई, ये टोटल कितनी थी, 50। तो ये जो है मैं 50 यहाँ पे लिख देता हूँ जो बच गई थी। तो लाइन के ऊपर हमेशा डायमेंशन दिखानी है। ये मत सोचना कि भाई यहाँ जैसे दिखा रखी है वैसे ही अपन यहाँ पे दिखाएं। तो ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है, मतलब पद्धति है। डायमेंशन यानी विमांकन की
अलग पद्धति है ये और ये अलग पद्धति है। तो जो है सिस्टम एक ही यूज़ करना है, दोनों मिक्स नहीं करने। या तो आप इसी सिस्टम में चलो या फिर इसी सिस्टम में चलो, तो बेटर जो है ये सिस्टम रहता है। लाइन के ऊपर हमेशा नाप दिखानी है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि हर बार मैं क्या करता था कि भाई एलिवेशन में छोटी नाप दिखाता था और प्लान में बड़ी नाप दिखाता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि ज़रूरी नहीं है कि भाई अपन एलिवेशन में ही बड़ी नाप दिखाएं या छोटी नाप दिखाएं, वो कहीं पे भी दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। जैसे इस पार्ट में अपने को छोटे छोटे नाप दिखाना सही रह रहा है क्योंकि इस लाइन पे जो है ये जो लाइन है नहीं आ पा रही, ठीक है। और यहाँ पे इजीली अपने को पता रह रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक 26 है, ठीक है। ये इसके सीध में है और ये दोनों मिला के 34 है, ठीक है। तो ये टोटल 60 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अपन एक ही डायग्राम पे बनाएं। तो और मैंने नाम भी लिख दिया, देखो सिंबल भी यहाँ पे बना दिया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। और ये एलिवेशन, साइड व्यू, प्लान, प्रोजेक्शन प्लान ये मैंने लिख दिए हैं। तो इसी के साथ ये इस मॉडल का जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आने वाले टाइम में आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो आने वाले वीडियोस में मैं इसी पार्ट का जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी समझाऊंगा कैसे बनता है। और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो पार्ट है, ये जो मॉडल है लोकेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया है, रविशंकर और लोकेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये जो है मॉडल कि अपन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करें घर पे, इसको इस प्रकार से मानेंगे अपन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो और आने वाले वीडियो में आप चेक कर सकते हो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोरोना से बच कर रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराया है क्योंकि बच्चे पता नहीं कब तक रहेगा लॉकडाउन, और इसको अच्छे से पढ़ना है अपने को क्योंकि आने वाले टाइम में टाइम कम होगा और एग्ज़ाम डेट जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए सतर्क रहें और कोरोना से बच कर रहें और प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। थैंक यू।